कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग हमारे जीवन को किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से बर्बाद कर सकती है। एक नकारात्मक विचार डर में बदल सकता है और वह डर हमें जीवन की सबसे बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर सकता है। यह कहानी आपको दिखाएगी कि ओवरथिंकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे हमारा अपना दिमाग हमारे खिलाफ हो जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप एक पल भी चूके तो वह सबक चूक सकते हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। एक रात एक राजा ने एक अजीब और भयानक सपना देखा। अपने सपने में उसने अपने सामने एक काली छाया खड़ी देखी। यह देखकर उसका दिल डर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? छाया ने शांति से जवाब दिया, मैं मौत हूं। मैं बस यह बताने आया हूं कि कल सूरज डूबने से पहले तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, इसलिए तैयार रहना। राजा पसीने से तर हो गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसका मन भय से भर गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा है। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। सभी लोग महल में दौड़ते हुए शाही दरबार में इकट्ठा हुए। जब सब पहुंचे तो राजा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने सपने में मृत्यु को देखा। उसने कहा कि वह कल सूर्यास्त से पहले आएगा। पता करो इसका क्या मतलब है। अभी सभी बुद्धिमान पुरुषों और सपनों के व्याख्याकारों को बुलाओ। जल्द ही कई विद्वान, ज्योतिषी और सपने पढ़ने वाले दरबार में भर गए। वे अपनी प्राचीन पुस्तकें लेकर आए और आपस में बहस करने लगे। एक ने कहा, यह सपना एक चेतावनी है। दूसरे ने कहा, मृत्यु सपनों में कभी नहीं आती। तीसरा चिल्लाया, यह बस एक बुरा सपना है, डरने की कोई जरूरत नहीं। चौथे ने कहा, शायद हमारा दुश्मन देश आज हम पर हमला करेगा। पांचवें ने जोड़ा, या शायद आज भूकंप आएगा और इस महल को नष्ट कर देगा। वे लगातार बहस करते रहे। हर कोई अपना तर्क साबित करने की कोशिश कर रहा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा अधिक से अधिक चिंतित होता गया। समय तेजी से बीत रहा था और अभी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी जो कई वर्षों से राजा की सेवा कर रहा था पास आया और धीरे से फुसफुसाया, महाराज, मूर्ख मत बनिए और इन लोगों की बातें सुनकर समय बर्बाद न करें। ये लोग सूर्यास्त तक बहस करते रहेंगे और फिर आपके पास बचने का समय नहीं होगा। अगर मृत्यु ने सचमुच आपको चेतावनी दी है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। अपना सबसे तेज घोड़ा लीजिए और महल से भाग जाइए। सूर्यास्त से पहले जितना हो सके दूर चले जाइए। शायद तब आप अपनी जान बचा सकते हैं। खतरा टलने के बाद आप वापस आ सकते हैं। राजा ने एक पल सोचा। यह सलाह तार्किक लग रही थी। उसने सोचा, अगर मैं यहां से दूर चला जाऊं तो दुश्मन के हमले या भूकंप से बच सकता हूं। शायद मौत भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। बिना देर किए उसने अपने सर्वोत्तम घोड़े को तैयार करवाया और कुछ ही मिनटों में वह महल के द्वार से निकलकर जंगलों, खेतों और पहाड़ों से होते हुए दौड़ गया। वह इतनी नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तेजी से सवारी कर रहा था कि उसके सैनिक भी पीछे छूट गए। वह बिना रुके पूरे दिन सवारी करता रहा। दोपहर तक वह नदियों और रेगिस्तानों को पार कर चुका था। उसका घोड़ा थक गया था, लेकिन राजा उसे आगे बढ़ाता रहा। जब सूरज डूबने लगा तब तक राजा कई राज्यों को पार कर एक ऐसे दूर देश में पहुंच गया था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह जंगल और नदियों से घिरा एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। शाम की सुनहरी रोशनी पूरे देश में फैल गई थी। थका हुआ पर राहत महसूस करते हुए राजा आखिरकार एक छोटी पहाड़ी पर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। उसने धीरे से अपने घोड़े को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त। हम अपने महल से सैकड़ों मील दूर आ गए हैं। मौत हमें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगी। ये कहकर वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह बैठा, उसे हवा में अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे वह मुड़ा और उसका दिल लगभग रुक गया। वहां मृत्यु खड़ी थी, वही छाया जो उसने अपने सपने में देखी थी। राजा हांफते हुए बोला, तुम और यहां, पर कैसे? मैं इतनी दूर भाग आया, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मृत्यु धीरे से हंसी और बोली, प्रिय राजा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। वास्तव में मैं यहां हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था। राजा सदमे में रह गया जब मृत्यु ने कहा, देखिए राजा, आज इसी पेड़ के नीचे आपकी मृत्यु निश्चित थी। जब मैंने कल रात आपको महल में देखा, मैं सोच रहा था कि आप समय पर यहां कैसे पहुंचेंगे। ये जगह बहुत दूर लग रही थी, इसीलिए मैं आपके सपने में आया ताकि आप दौड़कर ठीक समय पर यहां पहुंच जाएं। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। अपने भाग्य से भागने की कोशिश में वह सीधे उसी में जा पहुंचा। यह कहानी हमें बताती है कि अति चिंतन और भय हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। जीवन में अक्सर जब कोई चीज हमें डराती है, हम सबसे बुरी कल्पना करने लगते हैं। हमारा मन बचने का रास्ता खोजने के लिए चक्कर काटता रहता है, पर जितना भागते हैं उतना ही अपने विचारों में फंसते जाते हैं। इस कहानी में राजा ने भी यही किया। शांत रहकर समझदारी से सोचने के बजाय वह सपना देखकर घबरा गया। वो अपने डर से भागने की कोशिश की, पर अंत में वहीं पहुंचा जहां उसका डर उसे ले गया। हम में से कई के साथ भी ऐसा होता है। हम अपनी समस्याओं से, लोगों से या उन हालात से भागते हैं जिनका सामना नहीं करना चाहते, पर वो तब तक हमारा पीछा करते हैं जब तक हम उनका सामना करना नहीं सीखते। ज्यादा सोचने से छोटी चीजें बड़ी लगने लगती हैं। इससे हमारी शांति छिन जाती है और हम डर से भर जाते हैं। जब हम शांत रहकर धैर्य से जीवन का सामना करते हैं तो समाधान अपने आप आ जाते हैं। भागने से कभी कुछ हल नहीं होता, बल्कि चीजें और बिगड़ जाती हैं। तो डर या ज्यादा सोच को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। साफ दिमाग से चुनौतियों का सामना करो। कभी कभी जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। बस हमारे विचार ही ऐसा बनाते हैं। जैसे ही आप साहस से उसका सामना करते हैं, डर गायब हो जाता है और जीवन फिर से शांति और ताकत से बहने लगता है।